will deposit rupees 8,500 in women's accounts every month from July, says प्रियंका। क्या अर्थ हुआ? will deposit, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना या जमा कराना। तो हम जमा कराएंगे रुपीज़ 8,500, 8,500 रुपये इन वीमेंस अकाउंट, महिलाओं के खातों में, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने, फ्रॉम जुलाई, जुलाई से, सेज प्रियंका, प्रियंका कहती हैं। अर्थात प्रियंका कहती हैं कि हम जुलाई के महीने से हर महीने महिलाओं के खातों में 8,500 रुपये जमा कराएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे प्रियंका गांधी दिख रही हैं एंड शी इज़ इंटरेक्टिंग विद द वीमन। और नीचे लिखा है आवर सिस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। आवर सिस्टर्स, हमारी बहनें, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में, आर रेडी, तैयार हैं, टू फॉर्म, बनाने के लिए, द इंडिया अलायंस गवर्नमेंट। इंडिया अलायंस, अलायंस का अर्थ होता है गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार, विद एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, उमंग या जोश। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको ज़रूर याद करना। कई बार ये आपके कंपटीशन में, वोकैब वगैरह में कहीं ना कहीं आ जाता है। सैड प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी ने कहा। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे देश के अंदर जो हमारी बहनें हैं वो पूरे उत्साह के साथ इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं। और ये आपको पता होगा कि ये जो इंडिया है इसका मतलब भारत नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियों ने मिलकर जो एक गठबंधन तैयार किया है उसका नाम उन्होंने इंडिया दिया है। जैसे कि दूसरी ओर एनडीए है, उसमें मुख्य पार्टी बीजेपी है और बाकी दूसरी पार्टीज़ हैं। तो अब चलिए इधर मेन न्यूज़ को पढ़ ले रहे हैं। अमिड द ऑन गोइंग लोकसभा इलेक्शन। अमिड का मतलब होता है बीच में, द ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब चल रहे, लोकसभा इलेक्शन अर्थात इस समय जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इन द कंट्री, देश के अंदर, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ऑन थर्सडे सेड, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा दैट द इंडियन अलायंस, दैट की जो इंडियन अलायंस, जो इंडिया अलायंस है, दैट द इंडिया अलायंस गवर्नमेंट, की जो इंडिया अलायंस की सरकार है, इफ फॉर्म्ड, अगर बन जाती है तो विल वर्क, काम करेगी, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वीमन। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण ऑफ वीमन, महिलाओं के। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि इस समय देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो उसी के चलते प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर देश के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है तो ये सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। आवर सिस्टर्स अक्रॉस द कंट्री, हमारी बहनें सारे देश के अंदर, आर रेडी, तैयार हैं, टू फॉर्म, बनाने के लिए, द इंडिया अलायंस गवर्नमेंट, इंडिया अलायंस की सरकार को, विद एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ, फ्रॉम जुलाई, जुलाई के महीने से, रुपीज़ 8,500, 8,500 रुपये डिपॉजिटेड, जमा कराए जाएंगे, इन वीमेंस अकाउंट्स, महिलाओं के खातों में, एवरी मंथ, हर बार। ठीक है, तो जुलाई के महीने से हर महीने जो है महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये जमा कराए जाएंगे, दैट इज़ रुपीज़ 1 लाख एनुअली। और इस तरह से करके ये 1 लाख रुपये वार्षिक बन जाएंगे। एनुअली का मतलब होता है वार्षिक। विल चेंज द फिनेंशियल कंडीशन ऑफ एवरी फैमिली, और ये जो मदद है ना, विल चेंज, ये बदल देगी, द फिनेंशियल कंडीशन, आर्थिक दशा, फिनेंशियल आर्थिक कंडीशन, दशा, ऑफ एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार की। शी सेड, उन्होंने कहा।
अर्थात प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सबसे क्या होगा कि हर परिवार की जो आर्थिक दशा है वो बदल जाएगी। एडिंग फर्दर, फर्दर का मतलब होता है और आगे। शी एम्फेसाइज्ड, शी उन्होंने, एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है जोर देना, अपनी बात पे जोर देना। तो उन्होंने जोर दिया दैट ए शेयर ऑफ गवर्नमेंट जॉब, कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनका एक हिस्सा विल स्ट्रेंथन, मजबूत करेगा। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, और विल आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो उनका कहना यह है कि सरकारी नौकरियों में जो एक हिस्सा है तो वो महिलाओं, वीमन पावर, महिलाओं की शक्ति को मजबूती प्रदान करेगा। द गवर्नमेंट्स द सेंटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो केंद्र का योगदान है, सेंटर का मतलब केंद्र, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब योगदान, अर्थात जो केंद्र का योगदान है टू द ऑनोरेरियम। देखिए इसमें एच साइलेंट होता है तो ऑनोरेरियम पढ़ते हैं इसको, और ऑनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय या पारिश्रमिक। तो जो मानदेय है ऑफ द आशा, आशा वर्कर का, आंगनवाड़ी वर्कर का, एंड कुक सिस्टर्स, और जो खाना बनाती हैं महिलाएं उनका, विल बी डबल्ड, वो डबल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जो प्राइमरी स्कूल वगैरह है ना, सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, तो उनके अंदर महिलाएं खाना बनाने का काम करती हैं बच्चों के लिए, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी हैं। तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो इनको जो मानदेय मिलता है उसको दुगना कर देगी। एन इंश्योरेंस स्कीम ऑफ ₹25 लाख विल टेक यू आउट ऑफ द क्वागमायर ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। एन इंश्योरेंस स्कीम, एक जो इंश्योरेंस स्कीम है, जो बीमा योजना है, ऑफ ₹25 लाख, 25 लाख रुपए की, विल टेक यू आउट ऑफ द क्वागमायर। देखिए ये वर्ड हो सकता है कि आपके लिए नया हो। क्वागमायर का मतलब होता है दलदल या तंग हालात। तो वो आपको दलदल से निकालेगी, ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाई के खर्च का। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। कहने का मतलब ये है कि 25 लाख रुपए का जो हम बीमा देंगे, तो जो दवाई का खर्च की दलदल है, ये जो दवाई के खर्च की वजह से आप तंग हालात में रहते हो, उससे आप बाहर निकल जाओगे। द सिचुएशन विल चेंज, जो परिस्थिति है, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, जो परिस्थिति है, विल चेंज, वो बदल जाएगी। शी एश्योर्ड, उन्होंने विश्वास दिलाया। एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना। अर्लियर ऑन वेंसडे, वेंसडे को शुरू में, वाइल कैंपेनिंग, कैंपेन का मतलब होता है चुनाव प्रचार करना, चुनाव अभियान चलाना। तो चुनाव अभियान चलाते समय, चुनाव प्रचार करते समय, फॉर हर ब्रदर, अपने भाई के लिए, एंड कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए, अर्थात अपने भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए, प्रियंका एक्यूज्ड, प्रियंका ने एक्यूज किया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। द बीजेपी, बीजेपी के ऊपर, ऑफ बीइंग अनेबल, अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, क्योंकि एबल का मतलब अयोग्य, एबल का मतलब योग्य, और उसका जो एंटोनिम होता है वो अनेबल होता है। तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया ऑफ बीइंग अनेबल, अयोग्य होने का, टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना, हाई इन्फ्लेशन, हाई का मतलब ऊंचा या ज़्यादा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे लड़ने में बीजेपी असफल रही, बीजेपी अयोग्य रही। इस बात का आरोप जो है प्रियंका गांधी ने लगाया। वीमन अक्रॉस द कंट्री, वीमन महिलाएं, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, आर सेइंग कह रही हैं,
पूरे देश की महिलाएं कह रही हैं द सेम थिंग, एक ही बात। द इन्फ्लेशन हैज़ मेड, कि जो महंगाई है, देखिए इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई आम बोलचाल में इसको बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। तो पूरे देश की महिलाएं एक ही बात बोल रही हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, हैज़ मेड लाइफ डिफ़िकल्ट, उसने जीवन को कठिन बना दिया है। देखिए हैज़ का आपको पता होगा, जब हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो हैज़ आ गया है और मेक की थर्ड फॉर्म आ गई है मेड, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो पूरे देश के अंदर महिलाएं एक ही बात कह रही हैं कि महंगाई ने जीवन को कठोर बना दिया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है। टू रन द हाउस होल्ड, घर को चलाना। एवरी हाउस होल्ड आइटम, एवरी प्रत्येक हाउस होल्ड आइटम मतलब घर में यूज होने वाला आइटम, यानी कि हर एक घरेलू सामान। हैज़ बीकम आउट ऑफ रीच, हैज़ बीकम हो चुका है, आउट ऑफ रीच का मतलब होता है पहुंच के बाहर। तो घर में प्रयोग होने वाला प्रत्येक सामान जो है वो पहुंच के बाहर हो चुका है। ए सिलेंडर दैट कॉस्ट ₹400, एक सिलेंडर जो कि 400 रुपये में आया करता था, इज़ नाउ अवेलेबल, आज वो उपलब्ध है, फॉर ₹1200, 1200 रुपये में। ऑयल, पल्सेस, फ्लोर, शुगर, राइस, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, शी सेड। उन्होंने कहा कि चाहे तेल हो, चाहे दालें हों, चाहे फ्लोर आटा हो, चाहे शुगर चीनी हो, चाहे राइस चावल हो, चाहे वेजिटेबल सब्जियां हों, यानी कि कुछ भी करके हो, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एवरीथिंग हर चीज़, इज़ है, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसिव महंगी। तो तेल, दालें, आटा, चीनी, चावल, सब्जियां, सब कुछ बहुत महंगा है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ऑल्सो लॉन्च्ड ए स्केदिंग अटैक, प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, ए स्केदिंग अटैक। स्केदिंग का मतलब होता है तीखा या कटु, अटैक का मतलब हमला या प्रहार। तो प्रियंका गांधी ने एक तीखा हमला बोला अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। एंड सैड, और कहा, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में, द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, हैज़ बीन डूइंग पॉलिटिक्स, राजनीति करते रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। बेसिस का मतलब आधार, रिलीजन का मतलब धर्म। और देखिए यहाँ पे हैज़ बीन डूइंग आ रहा है, तो ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है बता सकते हो क्या? ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक विशेषता ये होती है कि एक टाइम फ्रेम शो होता है कि इतने समय से कोई काम हो रहा हो। और आपको ध्यान होगा कि अगर समय निश्चित होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अनिश्चित होता है तो फिर मतलब समय अगर जो है अनिश्चित होता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं, और समय यदि निश्चित होता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह से करके इसका रूल होता है। तो आप ट्रांसलेशन पे भी ध्यान दिया करो, तभी जो है इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना जो है वो आसान होता है। तो क्या कहा उन्होंने, फॉर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 वर्षों से। देखो समय दे दिया ना, हमने बताया था कि समय की बात वहाँ पे हो रही होती है, और 10 ईयर्स जो है आप इसको निश्चित अवधि कहोगे कि अनिश्चित कहोगे? ये जो है ना यहाँ पे अनिश्चित अवधि के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे फॉर आया। फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन डूइंग पॉलिटिक्स, जो प्रधानमंत्री हैं
वो राजनीति कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर। देखिए यहाँ पे यदि डेट दी होती, यहाँ पे यदि सन दिया होता तो यहाँ पे सिंस आता, फिर फॉर नहीं आता है। नाउ ही इज सेइंग, अब वो कह रहे हैं, दैट कि ही नेवर डिड दिस, कि उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं। सो इसलिए व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 10 years, तो सो व्हाट, तो फिर आप पिछले 10 वर्षों से क्या करते आ रहे हो। द होल कंट्री, द होल पूरा कंट्री देश, ये जो पूरा देश है, इज वॉचिंग देख रहा है, वोट जो कुछ यू आर डूइंग आप कर रहे हो, अर्थात सारा देश इस बात को देख रहा है जो भी आप कर रहे हो। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ओनली स्प्रेड्स लाइज, ओनली केवल, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में प्राइम मिनिस्टर को यूज किया गया है और वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो द प्राइम मिनिस्टर ओनली स्प्रेड्स लाइज, लाई का मतलब होता है झूठ, तो प्रधानमंत्री जो है वो केवल झूठ फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और ये प्रियंका गांधी के विचार अपने थे। तो चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है तो हर पार्टी, हर नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो कर रहा है, और वोटर को जो है बहुत अच्छे से सोच समझ के कि क्या देश के लिए अच्छा हो सकता है, क्या समाज के लिए अच्छा हो सकता है, क्या अपने लिए अच्छा हो सकता है, उसी तरह से करके मतलब वोट करें। लेकिन जो भी, जिसको भी अच्छा समझे वोट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।